यह क्षिप्रा नदी है। संस्कृत में इसे क्षिप्रा भी कहते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में बहने वाली इस नदी का उद्गम इंदौर के पास विंध्य पर्वतमाला में काकड़ी बर्दी पहाड़ी से होता है। मालवा पठार से होकर बहने वाली यह नदी मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार यह नदी भगवान विष्णु के रक्त से उत्पन्न हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि क्षिप्रा नदी वास्तव में बहुत समय पहले लुप्त हो चुकी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक बारिश की नदी बनकर रह गई है, क्योंकि इसका उद्गम स्थान पहले ही सूख चुका है। गर्मियों में नदी में जो बारिश का जल होता था वह भी सूख जाता था, पर इसके सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे पुनर्जीवित करने के लिए पाइपलाइन से इसमें नर्मदा का जल छोड़ा जाता है। पर जो भी हो, क्षिप्रा नदी के किनारे पर एक ऐसा शहर बसा है जिसका कि इतिहास 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और पुराणों में इसे विभिन्न नामों जैसे प्रतिपाल, पद्मावती, भोगवती, अमरावती, विशाला, कुशस्थिति, कुमुदवती इत्यादि नामों से जाना जाता है। पर जो नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है अवंतिका, उज्जैनी या फिर आज का उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम है शशि प्रकाश और आज मैं हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग के और साथ ही दर्शन करेंगे 2 शक्तिपीठों माँ हरसिद्धि और माँ गढ़कालिका देवी के। साथ ही जानेंगे एक ऐसी देवी के बारे में जो हर रात एक राजा को खा के अपनी भूख शांत करती थी। बात करेंगे उज्जैन के गौरवशाली इतिहास के नायक महाराजा वीर विक्रमादित्य की, जिन्होंने हिंदू पंचांग के संवत विक्रम संवत की शुरुआत की। तो चलिए चलते हैं विश्व की प्राचीनतम नगरी में से एक उज्जैनी, जहां जानेंगे हम उससे जुड़े और भी बहुत सारे किस्से और कहानियों को। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सप्तपुरी यानी 7 ऐसे शहर जहाँ पे कि यात्रा करने, वास करने या फिर मृत्यु प्राप्त करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनमें उज्जैन एक है। इन सप्तपुरियों के नाम हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका या फिर आज का उज्जैन और द्वारका। ऐसा भी माना जाता है कि उज्जैन भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था और इसलिए वह स्थान जहाँ यह अंतिम संस्कार का अनुष्ठान हुआ राम घाट के नाम से कहा गया। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ में जो सिंहस्थ शाही स्नान होता है वह इसी राम घाट पर होता है। उज्जैन भारतवर्ष के उन 4 पवित्र शहरों में से एक है जहाँ की हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का मतलब होता है कलश या घड़ा। कुंभ के पीछे जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ जो कि 12 दिनों तक चला। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी, जहाँ की आज कुंभ का आयोजन होता है। अब देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस हिसाब से कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। उज्जैन और नासिक में होने वाला कुंभ सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन गुरु यानी कि बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। सिंह का गुरु होने से इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। नासिक और उज्जैन में कुंभ में करीब 6 माह का अंतर होता है। हर 12 वर्ष में कुंभ किस स्थान पर लगेगा इसका निर्धारण गुरु और सूर्य ग्रह की स्थिति के आधार पर किया जाता है। उज्जैन एक ऐसा शहर जिसने कभी विनाश नहीं देखा, क्योंकि कालों के भी काल महाकाल स्वयं यहाँ विराजते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार
उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियाँ, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। पर ऐसा नहीं है कि उज्जैन सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से ही उज्जैन अपनी भौगोलिक दृष्टि के कारण सारी दुनिया के केंद्र में रहा है। प्राइम मेरिडियन रेखा जिससे समय की गणना की जाती है और जो आज लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उस समय उज्जैन से होकर जाती थी और दुनिया भर के समय का निर्धारण यानी टाइम कीपिंग उज्जैन के समय से ही तय किए जाते थे। यही नहीं, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आज उज्जैन से करीब 37 किलोमीटर दूर डोंगला गांव से गुजरती है, पहले यहीं उज्जैन से गुजरती थी। भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार प्राइम मेरिडियन रेखा और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां एक दूसरे को काटती हैं, ठीक उसी स्थान पर महाकाल का शिवलिंग स्थापित है। उज्जैन को धरती की नाभि यानी नेवल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता था, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में स्थापित होने के कारण समय की गणना यहीं से की जाती थी। और यही कारण है कि उज्जैन ज्योतिष का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारतवर्ष के ज्योतिष के विद्वान आज भी उज्जैन को धुरी मानकर समय की गणना करते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर प्राचीन समय में जिस स्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती थी, वहां विराजित हैं कर्कराज महादेव। माना जाता है कि प्राचीन समय में इसी जगह से समय की गणना की जाती थी। आज यहाँ पर एक स्मृति स्तंभ भी स्थापित है। अभी हम हैं उज्जैन के महाकाल लोक में और जा रहे हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों ज्योति और लिंग से मिलकर बना हुआ है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और लिंग का मतलब होता है चिन्ह यानी कि प्रकाश चिन्ह। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण है मृत्यु की दिशा, जहाँ की यमराज का निवास है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय के प्राण को बचाने के लिए मृत्यु के देवता को परास्त किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पहली बार मार्कंडेय ने ही किया था। आज भी मृत्यु का भय दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। काल यानी समय, और समय सब कुछ को खा जाता है, सब कुछ को नश्वर कर देता है। हम समय से बहुत डरते हैं क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है, लेकिन भगवान शिव काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कालों का भी काल महाकाल कहा जाता है। मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उसी समय उन दोनों के मध्य ज्योति का एक स्तंभ प्रकट हो जाता है। उस स्तंभ को देख के दोनों चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या है, क्योंकि इस स्तंभ का न तो शिखर ही दिखाई दे रहा था और न ही उसकी नींव का पता चल रहा था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हंस का रूप लेके इसके शिखर की तरफ जाऊंगा, और विष्णु कहते हैं कि मैं वाराह के रूप में इसके बेस की तरफ जाऊंगा। ब्रह्मा और विष्णु की यह खोज कई कालों तक चली, पर न ब्रह्मा शिखर तक पहुंच पाए और न विष्णु नींव तक। दोनों परास्त होकर लौट आए। तब उस स्तंभ से शिव जी प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, और उसके बाद से ही यह तय हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शिव ने ज्योति के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए, वे स्थान ज्योतिर्लिंग कहे गए। जब आप महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों को जानना आपके लिए आवश्यक है। नंबर 1, मंदिर में महाकाल के शीघ्र दर्शन के लिए VIP पास दिए जाते हैं, जो कि 250 रुपये प्रति व्यक्ति है। नंबर 2, महाकाल मंदिर सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका चार्ज प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। इसमें आपको लंबी लाइन से बचाते हुए आगे बैठने में प्राथमिकता दी जाती है, जहां से कि आप एकदम साफ भस्म आरती देख सकते हैं। नंबर 3, महिलाएं भस्म आरती में जा तो सकती हैं, लेकिन जब भस्म आरती शुरू होती है तो उसे देख नहीं सकती। उन्हें चुन्नी या कपड़े से अपना मुंह ढकना आवश्यक है।
माना जाता है कि भस्म आरती के समय भगवान भोलेनाथ दिगंबर यानी नग्न अवस्था में होते हैं और इसलिए महिलाओं को उस समय उन्हें देखने की मनाही है। भस्म आरती पहले चिता के राख से होती थी, लेकिन अब यह कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, अमलताश और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की जाती है। भस्म आरती में आपको मर्यादित कपड़े ही पहनने हैं। अगर आपको मंदिर के गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाना है या दर्शन करना है तो आपको 1500 रुपये की रसीद कटानी होगी। 1500 रुपये की रसीद में 2 व्यक्तियों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करते समय पुरुषों को बिना सिले हुए पारंपरिक धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना आवश्यक है। सिले हुए वस्त्र मंदिर के गर्भगृह में पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमने पास में ही स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए। उज्जैन में यहाँ गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह प्राचीन मंदिर उज्जैन में और देश भर में काफी प्रसिद्ध है। बड़ा गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पास में ही स्थित विक्रम किला पर चले गए। विक्रम किला, बड़ा गणेश मंदिर, महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि मैं अभी आपको आगे घुमाऊंगा, ये सभी आसपास में ही 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। विक्रम किला का संबंध बुद्धिशाली, वीर, दानी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से है। महाराजा विक्रम से जुड़ी अनेकों कहानियां हमने बचपन में सुनी, देखी और पढ़ी हैं। इसमें एक कहानी तो विक्रम और बेताल की है और एक कहानी है सिंहासन बत्तीसी की। विक्रम किला उस जगह का नाम है जहां राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिट्टी के टीले में दबा हुआ मिला था। उस सिंहासन में 32 पुतलियां या 32 मूर्तियां बनी हुई थी। आप जो ये जगह जगह मूर्तियां बनी हुई देख रही हैं, ये उसी सिंहासन बत्तीसी की मूर्तियां हैं। और जो ये जगह जगह कहानियां आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, ये वो कहानियां हैं जो इन मूर्तियों द्वारा राजा भोज को सुनाई गई थी। कहानी कुछ यूं है कि एक बार राजा भोज को मिट्टी के टीले में दबा हुआ एक सिंहासन मिला। उस सिंहासन में 32 पुतलियां या मूर्तियां बनी हुई थी। अब जब जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करते, तब एक एक मूर्ति जीवित हो राजा विक्रमादित्य के गुणों, वीरता, न्याय और बुद्धिमत्ता से जुड़ी एक एक कहानी सुनाती और कहती कि यदि वह भी विक्रमादित्य जितना वीर, न्यायी, बुद्धिमान और दानी हो, तभी वह उस सिंहासन पर बैठे। और हर बार कहानी सुनने के बाद यही साबित होता कि राजा भोज उस सिंहासन के योग्य नहीं है और वे लौट जाते। परिसर में ही विक्रमादित्य का दरबार सजाया गया है, जहाँ पे उनकी 30 फुट ऊंची पीतल की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति के ठीक नीचे विक्रमादित्य के दरबारी, जिन्हें 9 रत्नों की भी संज्ञा दी जाती है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। विक्रमादित्य के जो 9 दरबारी हैं, उनमें कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घट खरपर और छड़पक शामिल हैं। परिसर में आपको काल भैरव, दुर्गा जी और सिंहासन बत्तीसी चरण चिन्ह भी दिखाई देंगे। विक्रम किला शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। विक्रम किला के बाद हम पहुंच गए हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर माता की कोहनी यानी एल्बो गिरा हुआ है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर आपको सबसे पहले 2 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ दिखाई पड़ेंगे, जो कि करीब 2000 साल से भी अधिक पुराना है। और ठीक उसी के सामने आपको हरसिद्धि माता मंदिर दिखाई पड़ेगा। जब हम इस मंदिर में पहुंचे तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। दीप स्तंभों को जलाया जा रहा था। परिसर में काफ़ी भीड़ थी और सब लोग इस पल को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लेना चाहते थे। हमने भी उस पल को अपने कैमरे में कैद किया। हजारों दीपक एक साथ जलते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मंदिर परिसर में हरसिद्धि माता मंदिर के साथ साथ विघ्नहर्ता, चिंताहरण गणेश और उज्जैन के 84 महादेवों में से 10वें नंबर के महादेव कारकोटेश्वर महादेव का भी मंदिर है।
हमने बारी बारी से इन दोनों मंदिरों में दर्शन किए। मंदिर परिसर के बीचों बीच एक योग माया का भी मंदिर है जो कि जमीन से नीचे बना हुआ है। इस मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसको कि देखने के लिए 3 छिद्र बने हुए हैं। उन छिद्रों में से आप माता के दर्शन कर सकते हैं। रात में परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ सारे मंदिरों में बारी बारी से आरती हो रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ों के साथ जलते हुए दीप स्तंभों को देखना काफ़ी दिव्य अनुभव था। हरसिद्धि माता मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जिसमें ऊपर अन्नपूर्णा माता, बीच में माता हरसिद्धि और नीचे सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कालिका देवी हैं। मंदिर में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर में श्री यंत्र भी बना हुआ है जो कि तंत्र मंत्र का और शक्ति का प्रतीक है। हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में कहते हैं कि चंड और मुंड नाम के 2 दैत्यों ने कैलाश पर्वत पर कब्जा करने की योजना बनाई और जब वहां पहुंचे तब भगवान शंकर और माता पार्वती द्यूत खेल रहे थे। जब दोनों अंदर प्रवेश करने लगे तब द्वार पर नंदीगढ़ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर दैत्यों ने उन्हें घायल कर दिया। जब शिव जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तुरंत ही उन दोनों दैत्यों को मार दिया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर चंडी से कहा कि हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः आप संसार में हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध होंगी। मान्यता है कि माँ हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी हैं। कहते हैं कि विक्रमादित्य हर 12वें साल में अपने शीश को काट के माता को चढ़ाते थे, पर उनको नए शीश अपने आप वापस मिल जाते थे। ऐसा उन्होंने 11 बार किया। 12वीं बार जब शीश वापस नहीं आया तो माना गया कि उनका शासन पूर्ण हो चुका है। आज भी मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिंदूर चढ़े हुए सिर रखे रहते हैं। माना जाता है कि ये सिर राजा विक्रमादित्य के हैं। माँ हरसिद्धि वैष्णवी हैं, इसलिए पूजा में इन्हें बलि नहीं चढ़ाई जाती। कहते हैं कि माता हरसिद्धि रात में उज्जैन में वास करती हैं और दिन के वक्त गुजरात के निकट पोरबंदर में स्थित हरसिद्धि मंदिर में निवास करती हैं। गुजरात के हरसिद्धि मंदिर में एक हिंडोला मतलब झूला है। कहा जाता है कि जैसे ही माता आती हैं वह झूला अपने आप झूलने लगता है। चूँकि माता रात में उज्जैन में वास करती हैं, इसलिए रात में होने वाली आरती का विशेष महत्व है।